यीशु प्रभु के नाम में सभी विश्वासी भाई बहनों को, प्रियजनों को कृष्ण कृष्ण में मेरा जय मसीह एवं अन्य सभी साथियों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर एक मैसेज अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में। मैंने पहले मैसेज अपलोड की थी कोरोना काल के भयंकर समय में एक मैसेज अपलोड की थी। इसका नाम है रिपेंट फ्रॉम ऑल सिन, अपने सारे पापों से पश्चाताप करो। उसका दूसरा पार्ट आज आप लोग के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। और शायद हो सकता है कि ये दूसरा पार्ट हमें और भी गहराई से परमेश्वर के प्रति की संबंध को समझने में सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि बीते हुए समय में हमने देखा है कि परमेश्वर अपने प्रियजनों से कितना लगाव करते हैं और एक पिता होने के नाते वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। और उसके अलावा जब हम कोई गलत काम करते हैं और हम मन नहीं फिराते हैं और पाप में फंसे रहते हैं, तो परमेश्वर हमें ताड़ना के रूप में कुछ ना कुछ दंड हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक और देश के रूप में लेकर आता है, जिससे हमें अपने जीवन को परमेश्वर में सजीव बनाए और हम एक दूसरे के लिए जिए और परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन से देख सकें। तो आइए प्रियजन, आज हम लोग रिपेंट फ्रॉम ऑल सिंस, अपने सारे पापों से पश्चाताप करो, इसका दूसरा भाग हम देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला है आत्मा का फल धारण करो। मैं उससे पहले इब्रानी की पत्री 6 अध्याय का 6 से लेकर 12 पद तक को पढ़ना चाहूँगा। 6 से लेकर 12 पद, इब्रानी 6 अध्याय 6 से लेकर 12 पद में इस प्रकार से लिखा है। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगाते। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उठ कटारे उगती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से सिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर अब बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर के प्रतिज्ञा के बारिश होते हैं, वे जो परमेश्वर में प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए गए हैं। और उस बुलाए जाने के बीच में वह प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु के पवित्रता में जीवन व्यतीत करते हुए वह अगर भटक जाए तो उसे मन फिराना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है ताकि हम मन फिराएं और हमारे जीवन को सुधारें और हमारे जीवन के अंदर के सारे गंदगी को, पाप को निकाल कर फेंकें। इसलिए पहला बातें हमें बताती है कि आत्मा का फल धारण करो। हमारे जीवन में आत्मा का फल की जरूरत है। अब वो आत्मा का फल क्या है जो परमेश्वर का वचन हमें बताती है? गलतियों की पत्री उसके 5वां अध्याय का 17 से लेकर आपका 21 पद तक, गलती 5 अध्याय का 17 से लेकर 21 पद तक मैं इसे पढ़ देता हूँ। 17 से लेकर 21 पद 5 का। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। 22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि वचन बताती है कि हमारे जीवन में जब शरीर की काम प्रबल हो जाती है, जब शरीर की काम प्रबल हो जाती है और हम शारीरिक बातों के पीछे भागते हैं, आँखों की अभिलाषा के पीछे भागते हैं, शारीरिक लालसा के पीछे भागते हैं, तो हमारे जीवन में वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है। वो कम होने का नाम नहीं लेता, पर वो बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि शरीर के काम क्या क्या है। व्यभिचार, गंदे काम,
लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, जादू, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिनको परमेश्वर के राज्य के वारिस होने नहीं मिलेगा। वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। तो यहाँ पर स्पष्ट से लिखा है कि शरीर का काम क्या क्या है। यहाँ बताया जा रहा है कि सभी गंदे कामों के साथ साथ में शराब पीना, मतवालापन होना भी शरीर के काम है। ये शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं, परंतु इससे हमारी फ़ायदा नहीं होती। बहुत सारे मंडली में और बहुत सारे पादरी लोग कहता है कि थोड़ा थोड़ा अल्कोहल पीना या शराब पीना बुरी बात नहीं है, वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रीति से इसके बारे में बताती है कि ऐसे काम करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस न होंगे। मेरा कहने का मतलब ये शराब पीना और नशा करना एक कल्चर है और एक आदत है और एक स्टैंडर्ड फैमिली का एक मेंटेनेंस है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये कतई परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस से ये वचन लिखवा दे चुका है विश्वासियों के लिए, और गलती की मंडली के लिए ये पत्री लिख चुका है। और यदि वो गलती की मंडली के लिए है तो हम भी उसी मंडली से बिलोंग करते हैं, अर्थात वो मंडली ख्रिस्ट का है, परमेश्वर का है, प्रभु का है। हम भी प्रभु के मंडली के सदस्य हैं। और यदि हम भी उसी प्रभु के मंडली के सदस्य हैं तो ये गलती की मंडली के लिए केवल नहीं पर हमारे लिए भी लागू हो जाता है। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है, यदि हम ईश्वरीय ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो बेहतर रीति से जिए, परमेश्वर के अधीनता में रहकर जिए। दिखावटी ज़िंदगी हमें जीकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसके सामने कोई बातें छिपी हुई नहीं। इस वजह से हमारे शरीर के जो काम हैं उससे दूर करके हमारे आत्मिक कामों को हमारे जीवन में बनाना है या लाना है। वो आत्मिक फल क्या है जो हमारे जीवन में लाना है, वो है 22 और 23 पद में, पर आत्मा का फल है प्रेम। सबसे पहली बात आती है प्रेम। परमेश्वर प्रेमी है और प्रेमी परमेश्वर होने के नाते हम जैसे तुच्छ, निकम्मे, दुष्ट, पापी जो संसार में हैं, ये सारे अधर्म के काम करने वाले हम संसार में हैं, और हम जैसे दुष्ट, पापी और अधर्म के काम करने वाले लोगों से उन्होंने अत्यंत प्रेम किया। हमारे पास उद्धार पाने का कोई चारा, कोई उपाय नहीं था। ना तो हम भले काम करके उद्धार पा सकते थे, ना तो हम प्रसाद चढ़ा के उद्धार पा सकते थे, ना तो कोई बलि बकरा कर चला करके हम उद्धार पा सकते थे, ना तो हम किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा करके या गंगोत्री में डुबकी लगा करके हमें उद्धार नहीं मिल सकता। वो एक केवल मन की शांति के लिए है, मन की भावना के लिए है, केवल वो एक भावुकता के लिए है और क्षण भर के लिए है। उससे हमारे पापों के मोचन कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है और उसे जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो बैल, बकरे या किसी जीव जंतु के लहू से उसके खून की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। परंतु एक इंसान के लिए जब खून की ज़रूरत होती है तो इंसान की खून की ज़रूरत होती है, इंसान को इंसान की खून की ज़रूरत होती है, तभी जा करके वो इंसान अपने घटी खूनों को, जो शरीर में खून की कमी होती है, उसको फुलफिल कर सकते हैं और फिर से वो ठीक होकर सामने आ सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने वही काम किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य के लिए मनुष्य जाति मरे, मनुष्य में से कोई धर्मी व्यक्ति मरे। लेकिन इस संसार में हम पाते हैं कि वचन बताता है, रोमी के पत्री 3:23, 6:23 और भी अन्य पदों में हम देखते हैं कि वहाँ पर देखा गया है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इस वजह से परमेश्वर ने निर्णय किया कि मैं अपने एकलौते पुत्र को मनुष्य रूप में इस संसार में भेजूंगा। वो इंसान बनकर इंसान के पापों के छुटकारा के लिए खुद का बलिदान करेगा, और वैसा ही किया। ये परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्रति है, जो अपने पुत्र के बलिदान देकर हमें बचाया है। तो आज जब परमेश्वर ने हमसे इतना निस्वार्थ प्रेम किया है, यदि परमेश्वर का फल जो पहला आत्मिक फल है जो हमारे जीवन में ना हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। सबसे पहली बात हमारे ज़िंदगी में आती है प्रेम। अपने परिवार से लेकर के, मंडली से लेकर के, अपने पड़ोसी से लेकर के, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मन को भी अपने समान प्रेम करो। यदि हमारे पास ईश्वरीय प्रेम नहीं है तो हम उद्धार से वंचित निश्चय हो सकते हैं। आनंद, वो आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है, वो शांति जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है,
धीरज, यानी कि परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा प्रति हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। कृपा, एक दूसरे के लिए कृपा करने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर ने हम पर कृपा की और अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया और हमारे पापों को क्षमा करके वो दोबारा स्मरण न करने का प्रतिज्ञा किया, और वो कभी बीते हुए पापों को जो क्षमा कर दिया है स्मरण कभी ना करेगा, क्योंकि उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें शुद्ध कर चुका है। और भलाई, हमारे जीवन से भलाई का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो अपने पड़ोसी के लिए हो, चाहे अपने परिवार के सदस्य के लिए हो, चाहे मंडली के लिए हो, परंतु भलाई का काम जो है हमारा जीवन में होना चाहिए। और जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है उस विश्वास को बरकरार रखने की काम, और हमारे दैनिक जिंदगी में नम्रता जीवन जीने की काम, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो नम्र होगा उसी को परमेश्वर ग्रहण करेगा, जो नम्र होगा उसी को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, क्योंकि घमंडियों को नीचा करता है और नम्र लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई रोक टोक नहीं है, ये सच में नहीं है, क्योंकि ना तो स्वर्ग में ना परमेश्वर की ओर से इसकी कोई रोक टोक है, ना ही पृथ्वी में कोई ऐसा कानून बना है कि एक दूसरे से प्रेम स्वरूप व्यवहार करने से रोक टोक लगा सके, एक दूसरे की मदद करने से रोक टोक लगा सके, ये एक दूसरे की सहायता करने से रोक टोक लगा सके। ऐसा कोई कानून ना तो इस पृथ्वी में है, ना तो परमेश्वर के किसी किताब में है। ये आत्मा का फल, यदि ये 9 फल हमारे ज़िंदगी में होता है तो हम व्यवस्था मुक्त है, हम कानून मुक्त है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इन कामों को करने के लिए। लेकिन जो उससे अगला बातों को हमने देखा है, शरीर के काम, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में तो परमेश्वर भी है और ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कानून भी है, और बंधा हुआ है व्यवस्था से, कानून से, कि जो कोई ऐसा काम करे उसे सज़ा निश्चय मिले। तो हम क्यों सजा भोगने जाए, हम क्यों बेमतलब में बुरी बातों को गढ़ के, बुरे कामों को गढ़ के हम अपने जीवन में सजाए लाएं। उससे अच्छा है कि हम भली बातों को करें जो परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमें बताता है। तो आइए पहले कुरिन्थी 6 का 9 और 10 पद में हम देखते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 9 और 10 पद। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? दोबारा यहाँ पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चेपन, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियकर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो विश्वासियों के बीच में भी, मंडली के बीच में भी ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग हैं। जो पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को ये पत्री लिखी और कुरिन्थ की मंडली को ये आगाह किया कि तुम लोगों ने इस प्रकार का काम करते हो, तुम लोगों के बीच में इस प्रकार का काम है, तुम धोखा खा रहे हो, तुम धोखा कभी मत खाओ, वेश्यागामी मत करो, परस्त्रीगामी मत करो, लुचपन मत करो, पुरुषगामी मत करो। पुरुषगामी नहीं, पुरुष से पुरुष के संबंध और स्त्री से स्त्री के संबंध, इन संबंधों को तुम कर रहे हो, ये गलत है, ये पाप है और इससे कुछ फायदा तुम्हें नहीं मिलेगा। और ना तो चोरी करो, ना तो किसी के धन दौलत या रुपया पैसा या किसी स्त्री को देखकर लालच करो। ऐसा काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होगा। ना तो किसी को ऊपर में जबरन अधिकार करो और ना ही किसी को गाली दो और ना ही किसी को सताओ। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें बता दिया है। और भजन संहिता की पुस्तक में जब पुराने नियम में हम देखेंगे तो ऐसे दुष्ट काम करने वाले लोगों का अंत मृत्यु है। ऐसे काम करने वाले लोगों का अंत अनंत मृत्यु है। भजन संहिता 9वां अध्याय उसका 7 और 8 पद। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों को मुकदमा खराई से निपटाएगा। देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। वो स्ट्रिक्टली न्याय करेगा। खराई मतलब स्ट्रिक्टली, वो किसी को न छोड़ने वाला है, वो अन्याय परमेश्वर नहीं है। इसलिए जो भी इस प्रकार का पाप करते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं पृथ्वी में रहते हुए, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी, उनका न्याय ईश्वर निश्चय करेगा। और ईश्वर न्याय है, वो अन्याय कभी किसी के साथ नहीं करता, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। और अच्छे काम करने वाले और उद्धारमय जिंदगी, स्वतंत्र जीवन जीने वाले, परमेश्वर से मिले हुई स्वतंत्रता के अनुसार अपने जीवन को जीने वालों को वह
धर्मी ठहराएगा, परंतु जो ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं उसे परमेश्वर कदापि धर्मी न ठहराएगा, और ना तो उसे बख्शेगा बल्कि उसके स्ट्रिक्ट न्याय होगा, कड़ा न्याय होगा। और हम देख सकते हैं गलतियों के पत्री 5 अध्याय का 22 से 26 पद, गलती 5 अध्याय 22 से 26। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डाहा करें। तो वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के फल को हमारे जीवन में लाने की जरूरत है। और मसीह यीशु के द्वारा जब हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया और उस विश्वास के समय हमने अपने सारे शरीर के कामों और लालसाओं को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर बलिदान कर दिया, क्रूस पर त्याग दिया, किलो से ठोक दिया। अब उसे दोबारा हम अपने जीवन में नहीं ला सकते, लेकिन यदि हम दोबारा अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर का दंड और परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में आता है। इब्रानी 1 का 6, इब्रानी 1 अध्याय उसका 6 पद। और जब पहलेठों को जगत में फिर लाता तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और 9 से लेकर 11 पद, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। और यह कि हे प्रभु, यदि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है, वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। तो शरीर के काम और संसार के वैभव, शरीर के काम और संसार के वैभव और ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएंगी, ये सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। ना तो शरीर के काम रहेंगे, ना तो ये पृथ्वी रहेंगे, परंतु यदि कोई रहेगा तो जीवित परमेश्वर रहेगा, जिन्होंने सारी दुनिया की सृष्टि की, जिन्होंने हमें और आपकी सृष्टि की। ये सारी दुनिया को सृष्टि करने वाला ईश्वर रहेगा और वे लोग रहेंगे जो ईश्वर के वचन अनुसार धार्मिकता के जीवन जीते हैं। वे लोग परमेश्वर के साथ में रहेंगे, परमेश्वर के साथ में बढ़ते चलेंगे। दूसरी बात है परमेश्वर का सुरक्षा। जो परमेश्वर के अधीनता में और उसके आज्ञा अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उन्हें अपना सुरक्षा प्रदान करता है। भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय 1 से 6 पद, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उनके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा और उसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए है। परमेश्वर की सुरक्षा किस प्रकार है? भजन संहिता 91 का 1 से लेकर 6 पद में हमने देखा कि परमेश्वर अपने प्रियजनों को जो परम प्रधान की छाया में और उसके स्थान में बैठा रहता है और सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में जो अपना जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर उसे अपना छत्र छाया में रखेगा और अपने छत्र छाया को उसके जीवन से हटने न देगा। वो नाना प्रकार का बाहलियों से और महामारी से भी वो बचाएगा और परमेश्वर अपनी सुरक्षा वो देगा। हम याद करें इजरायली जब इजिप्ट में, मिस्र देश में गुलामी में था, उस समय पर परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारा देने के लिए 10 महामारी वहाँ पर भेजे
लेकिन क्या एक भी इज़राइली उस महामारी की चपेट में आए? नहीं आए। एक भी इज़राइली उस महामारी की चपेट में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जो आज्ञा दिया था, जैसा कहा गया था, उन्होंने वैसा ही किया। और परमेश्वर ने जैसा कहा, जब उन्होंने वैसा ही किया, तो परमेश्वर की छत्र छाया उसके ऊपर आई और वे सुरक्षित रहे। परंतु मिस्र के ऊपर में वो महामारी आई और मिस्र लोगों को वो महामारी झेलना पड़ा, परंतु इज़राइल लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। आज भी प्रियजन, आज भी हम विश्वासी होने के नाते, मंडली में सदस्य होने के नाते और ख्रिस्ट का, मसीह की मंडली होने के नाते, क्योंकि मंडली ख्रिस्ट का है, मंडली मसीह का है, और मसीह की मंडली में होने के नाते और उसके वचन पर अनुसरण करने के नाते परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए बनी रहती है। हम इस कोरोना काल में देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी लोग भी मारे गए, पास्टर लोग भी मारे गए, अन्य लोग भी मारे गए, लेकिन बचे हैं अभी वे लोग जिनको दोबारा मौका मिला है। दोबारा मौका मिला है। यदि हम विश्वासी में से कोई ऐसा बचा है और दोबारा मौका हमारे ज़िंदगी में मिली है, तो उस मौके को न गंवाएं। यह परमेश्वर का दिया हुआ एक पुनर्जीवन के रूप में हम इसे लें, एक नया ज़िंदगी के रूप में इसे लें और परमेश्वर के राह में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। तो देखिए हम परमेश्वर के आशीष को कैसे अपने जीवन में पा सकते हैं। दूसरी बात हम इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय में देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 11 और 12 पद हमें बताती है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो तो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि हम बहुत चाहते रहे और यत्न करते रहे, प्रयत्न करते रहे और परमेश्वर के मार्ग में चलते रहे, धीरज धरकर उसके प्रतिज्ञाओं में बना रहे, उसके वचन में बना रहे, तो हम उस प्रतिज्ञा के वारिस होंगे। परमेश्वर ने अपने बेटा बेटी हमें बनाया है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। वचन कहता है जिन्होंने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर ने अपना संतान बनाया है। और यदि परमेश्वर ने अपना संतान बनाया है, तो वह हमें आशा दी है अनंत जीवन की, और अपने प्रतिज्ञाओं से वह पूरा करना चाहता है। हमें अपनी प्रतिज्ञा वो हमारे लिए दिया है और आने वाले समय पर वो अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करेंगे, निश्चय ही पूरा करेंगे। तो प्रिय, आज हम लोग ने देखा है कि आत्मा का फल हमारे जीवन में अति आवश्यक है। हमारे शारीरिक सारे कामों को त्याग कर यदि हम आत्मा के फलों को अपने जीवन में, उन 9 फलों को लाते हैं, तो परमेश्वर की छत्र छाया हमारे ऊपर होता है। और इब्रानी के पत्र कहता है इसी तरह से ईश्वर में बढ़ते जाओ, उसके वचन में बढ़ते जाओ, उसके प्रेम में बढ़ते जाओ, तो परमेश्वर की सुरक्षा और छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो प्रियो, परमेश्वर हमें सहायता करे, हमें मदद करे, ताकि हम उसके छत्र छाया में बने रहें। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, सभी का परमेश्वर है। लेकिन विश्वासी उसे कहते हैं जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया, दिल से विश्वास किया है कि वो जीवित है और वो कार्यशील है, और उस परमेश्वर पर भरोसा करता है, और परमेश्वर उस पर भरोसा करने वाले लोगों को अपने प्रतिज्ञाओं से तृप्त करता है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो बहुत जल्द हम इसके तीसरे भाग को लेकर आएंगे, जिसमें प्रतिज्ञा की आशीषों के विषय में वर्णन की जाती है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। विश्वासी सभी भाई बहनों को जय मसीह, और बाकी सभी सुनने वाले प्रियजनों को भी मेरा तहे दिल से नमस्कार।